हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSI नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज के टॉपिक्स को देखेंगे। यह हमारे इस टॉपिक का 6 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड, तो उस थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स को आज हम देखेंगे। तो अगर आप हमारे इस थ्योरम्स के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स को। तो हमारा आज का फर्स्ट थ्योरम है यूनिकनेस थ्योरम। देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होगा। हम इसका प्रूफ तो नहीं बता रहे हैं, इसका स्टेटमेंट जो है आज हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं कि आखिर इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है। अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। मीन्स हम ये बता रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो वन लिमिट से ज्यादा लिमिट्स नहीं रख सकता। मीन्स किसी भी वन लिमिट से ज्यादा लिमिट पर वो कन्वर्ज नहीं हो सकता। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे वे ओनली वन यूनिक लिमिट रखेंगे। सेकेंड थ्योरम है हमारा, इफ Sn is a sequence of non-negative numbers such that the limit of Sn is equal to L, then L is greater than or equal to 0। कोई भी हमारा अगर कंडीशन, कोई सीक्वेंस दिया है हमारे पास Sn, तो उस सीक्वेंस का जो लिमिट होगा, पर्टिकुलर कोई लिमिट है यहाँ पर यूनिक लिमिट L, तो इस कंडीशन में वो जो लिमिट है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल होंगे। थर्ड थ्योरम, every convergent sequence is bonded but the converse is not। मीन्स यहाँ क्या बता रहे हैं कि कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो क्या हो रहे हैं, बॉन्डेड होंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई भी बॉन्डेड सीक्वेंस अगर है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ नंबर थ्योरम हम देखते हैं, लेट द लिमिट Sn इज इक्वल टू L एंड लिमिट Tn इज इक्वल टू L dash। हमने कोई दो सीक्वेंस ले लिया Sn एंड Tn, इन दोनों का अगर हम लिमिट लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर यूनिक L लिमिट है इसका एंड Tn वाले सीक्वेंस का लिमिट जो है L dash है, तो इस कंडीशन में तो लिमिट ऑफ देयर सम ऑफ देयर सीक्वेंस मींस लिमिट Sn प्लस Tn इज इक्वल टू L प्लस L dash। ये हमारा स्टेटमेंट है थ्योरम 4 का। इसको अगर वर्डिंग फॉर्म में हम देखें तो द लिमिट ऑफ the sum of the two convergent sequence is the sum of their limit। नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं, थ्योरम नंबर 5। ये सारे थ्योरम जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। थ्योरम 5, लेट लिमिट Sn is equal to L and limit Tn is equal to L dash, then the limit Sn minus Tn is equal to L minus L dash। जो हमने पिछले थ्योरम देखे थे उसमें हमने इसके एडिशन के बारे में बात किया था, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को शो कर रहे हैं तो इसके लिमिट्स भी क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देन थ्योरम 6, लिमिट Sn is equal to L and limit Tn is equal to L dash, then the limit Sn into Tn। अगर दोनों लिमिट्स, दोनों सीक्वेंस की लिमिट्स को अगर मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब है उसके यूनिक जो लिमिट्स हैं उनका भी ये मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। देन 7, इफ लिमिट ऑफ Tn इज इक्वल टू L dash और द लिमिट ऑफ Tn इज इक्वल टू L dash, मीन्स यहां पर हमने कोई Tn सीक्वेंस का कोई लिमिट ले लिया है L dash। इस कंडीशन में where L dash does not equal to 0 and Tn does not equal to 0 for all n, then the limit 1 upon Tn। अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं किसी भी यहाँ पर सीक्वेंस का और उसका अगर हम लिमिट ले तो उसके जो लिमिट होंगे L dash वो भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 1 upon L dash। थ्योरम 8, if the limit Sn is equal to L and the limit Tn is equal to L dash, that L dash does not equal to 0 and Tn does not equal to 0 for all n, then the division of their sequences, the Sn upon Tn and their limit is equal to the limit L upon limit L dash। इन दोनों लिमिट का जो है यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा। थ्योरम
नंबर 9 हम देख लेते हैं। लेट द Sn एंड Tn बी द टू सीक्वेंसेस सच दैट द Sn इज लेस देन और इक्वल टू Tn। अगर सीक्वेंसेस जो है वो हम इसको लेस देन और इक्वल टू में शो कर रहे हैं, मीन्स Sn इज लेस देन और इक्वल टू Tn फॉर और n बिलोंग्स टू n, देन द लिमिट ऑफ Sn इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ Tn। थ्योरम नंबर 10 हम देखते हैं। थ्योरम 10, लेट द लिमिट Sn इज इक्वल टू L and C belongs to R, then the limit C into Sn is equals to C into R। कोई पर्टिकुलर हम कांस्टेंट टर्म अगर इस लिमिट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जो है इस C का जो मल्टीप्लीकेशन इसके यूनिक कोई जो लिमिट है उसके साथ हो जाएंगे। थ्योरम 11, let the limit Sn is equals to 0 and the sequence Tn is bounded, then अगर कोई ये हमारे पास सीक्वेंस लिमिट ऑफ सीक्वेंस लिए जिसकी वैल्यू अगर 0 है एंड द सीक्वेंस Tn जो लिए वो अगर बाउंडेड है, देन द लिमिट Sn into Tn इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम 12, लेट द लिमिट Sn इज इक्वल टू L एंड द लिमिट L डज नॉट इक्वल टू 0, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर k and a positive integer m such that the mod of Sn is greater than k for all n is greater than or equal to m। जो हमने कोई पॉजिटिव नंबर लिया है k, वो क्या हो जाएंगे, इस मॉड ऑफ सीक्वेंस के लेस हो जाएंगे। थ्योरम 13 हम देख लेते हैं। लेट द सीक्वेंस Sn डाइवर्ज टू द इन्फिनिटली एंड, देखो ये जो सीक्वेंस है हमारा इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज हो रहा है and the sequence Tn is bounded, then the sequence Sn plus Tn जो होगा वो भी जो है डाइवर्ज होगा। ये जो सीक्वेंस है वो भी जो क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे टू इन्फिनिटी। अब आगे हम देखते हैं इसके लिए। लेट द सीक्वेंस Sn एंड द Tn बोथ डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। दोनों सीक्वेंस अगर इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज हो रहे हैं, देन द सीक्वेंस Sn प्लस Tn, ये दोनों क्या होंगे, दोनों का सम एंड दोनों सीक्वेंस का मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या होंगे, इन्फिनाइट की तरफ डाइवर्ज होंगे। नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं, ये आज का लास्ट थ्योरम हमारा, थ्योरम नंबर 15। लेट द सीक्वेंस Sn कन्वर्ज टू L, देन द सीक्वेंस मॉड ऑफ Sn इज कन्वर्ज टू मॉड ऑफ L। अगर कोई सीक्वेंस है वो जो उसकी लिमिट जो है L, कोई सीक्वेंस जो है वो L की तरफ अगर यूनिक लिमिट की तरफ अगर कन्वर्ज हो रहे हैं तो वो जो इस सीक्वेंस का जो मॉड होगा वो भी उसके लिमिट के मॉड के इक्वल हो जाएंगे, मीन्स उसके कन्वर्जेंस होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।